हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू नूर क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी कर दीजिए ऑन और वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। एंड बेल आइकन ऑन करने से आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज द अल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है और टी ओनली, कॉफी ओनली, लेमन वाटर या फिर टी एंड कॉफी बोथ। ओके, क्या ये केवल चाय में प्रेजेंट है या फिर कॉफी में है या फिर नींबू पानी में या फिर कॉफी और चाय दोनों में। तो कैफीन की बात करते हैं तो कैफीन एल्कोलाइड जो होता है वो चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है। और कैफीन एक कड़वी और व्हाइट क्रिस्टलाइड एक्सोथाइन एल्कोलाइड होती है और ये एक तरीके की मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसको डिस्कवर किया था एक जर्मन केमिस्ट थे, फ्रेडरिक फर्डिनेंड रज ने 1819 में इसको डिस्कवर किया था। और इस तरीके से कैफीन फिर किस तरीके से फेमस हुई और किस तरीके से चाय और कॉफी में ये बहुत ही बड़ी रेंज में यूज की जाती है। ओके, सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी मतलब टी एंड कॉफी बोथ। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ। ठीक है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सी फॉर्म है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, नाइट्राइड है। ओके, तो प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, अगर प्लांट्स रिसीव करते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो दो तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले तो वो एयर से, एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरा वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब एनवायरमेंट से, वायु से जिस फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो यूज की जाती है, नाइट्रोजन जो यूज की जाती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यूज की जाती है। जबकि अगर हम सॉइल से देखते हैं तो सॉइल से भी या प्लांट्स जो होते हैं वो दो फॉर्म में इसको एब्सॉर्ब करते हैं। एक तो करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में और एक करते हैं अमोनिया की फॉर्म में। ओके, नाइट्रेट और अमोनिया दो फॉर्म ये हो गई। और जो एनवायरमेंट से, वायु से, एयर से जो एब्सॉर्ब की थी वो की थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये तीन फॉर्म में, ठीक है, तीन रूप में प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाइट्रेट। ओके, नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन जो होती है वो एब्सॉर्ब की जाती है प्लांट्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। रक्त कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर जो होता है, इसके उपचार में किसका यूज किया जाता है? ठीक है, तो जो ब्लड कैंसर जो होता है इसमें दो ऑप्शन जैसे आते हैं, एक तो होता है कोबाल्ट और एक होता है फॉस्फोरस। ठीक है, तो कोबाल्ट और फॉस्फोरस क्या होता है? कोबाल्ट का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में, उस ट्रीटमेंट में जो विकरण चिकित्सा जो होती है, ठीक है, उसमें कोबाल्ट का यूज किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस क्या करता है, ये कैंसर के जो ट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, कैंसर के जो ट्यूबर होते हैं, कैंसर सेल्स जो होती हैं उसकी पहचान करने के लिए फॉस्फोरस 32 का यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें कैंसर सेल्स जो होती हैं इनकी क्वालिटी होती है ये, कि वो ज्यादा से ज्यादा फॉस्फोरस को इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, उनमें क्वालिटी पाई जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा फॉस्फोरस को इकट्ठा कर लेती हैं। और इस तरीके से ट्यूबर की पहचान करने के लिए फॉस्फोरस 32 का यूज किया जाता है। जबकि कोबाल्ट का यूज हम करते हैं इसके पहचान मतलब उपचार के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए, जो विकरण चिकित्सा हम जिसको कहते हैं उसमें इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है कोबाल्ट 60। और जबकि कैंसरस सेल की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है फॉस्फोरस 32 का। ओके, और अगर सोडियम 24 की बात करते हैं तो सोडियम 24 को हम यूज करते हैं एक तो जो ब्लड ब्लड का की ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। और फिर अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का यूज किया जाता है थायराइड के ट्यूबर को पहचानने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। वो कौन सा भोज्य है, वो कौन सा भोजन है जिसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं? तो हेयर चावल या फिर अंडा या फिर दूध या फिर सोयाबीन। तो यहाँ पर दूध जो होता है वो कंप्लीट फूड कहलाता है, जबकि सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एग मतलब अंडे में प्रेजेंट रहते हैं। और जबकि यहाँ सोयाबीन में भी हम ज्यादातर देख सकते हैं अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए सी इज करेक्ट, क्योंकि अंडा जो होता है उसमें सभी अमीनो एसिड मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह वायु प्रदूषक जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ओके, क्या वो पेन है? इसको पेन पीएन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन। ओके, सो जैसा कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करती है रेस्पिरेशन में, लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन को जब हीमोग्लोबिन से बाइंड अप होना होता है तो वो तो होती है, लेकिन एक जब यहाँ पर देखी जाती है बात, हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इसकी ये क्वालिटी होती है
कि ये हीमोग्लोबिन से बाइंड अप करती है और कितनी तेजी के साथ करती है, ये 200 टाइम्स मोर इसकी क्वालिटी होती है कि ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ये घुल जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, और जब ये पॉइजनस गैस है और फिर जब हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करेगी, और कितनी गुना मतलब कितनी ज्यादा 200 गुना अधिक इस मतलब ये बहुत जल्दी घुल जाती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। और जब ये हीमोग्लोबिन से बन जाती है तो फिर ये पहुंचेगी ब्लड में। ठीक है, ब्लड में मतलब ये पहुंचेगी फिर बॉडी में, और फिर इस तरीके से जब ये बॉडी में पहुंच जाती है तो इससे क्या होता है, इससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सांस लेने में, श्वसन में जिसको कहना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि दम घुटने लगेगा, और दम घुटने के बाद एट लास्ट पॉइंट ये आएगा कि मतलब ये होगा कि ये मौत का भी कारण बन सकती है। ठीक है, ये कॉज कर सकती है डेथ को। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस है, एक इतनी मतलब हार्मफुल भी है, और ये कैपेसिटी है इसकी कि ये 200 गुना ज़्यादा कैपेसिटी रखती है हीमोग्लोबिन में घुलने की इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव सदृश लघुतम कपि है। ठीक है, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज। ठीक है, स्मॉलेस्ट है एंड मैन लाइक एप है। तो स्मॉलेस्ट एंड मैन लाइक एप इज, जैसे कि अगर हम बात करते हैं गिबन की, तो गिबन जो होता है इसकी क्वालिटी होती है, मतलब ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉलेस्ट और मैन लाइक एप होता है। ठीक है, मैन के तरह है, आदमी की तरह दिखने में, और सबसे छोटा भी है। ठीक है, तो भाई लघुतम पूछा है, सबसे छोटा पूछा है, और मैन लाइक पूछा है, तो गिबन हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, मतलब चेंज इन दी बेस सीक्वेंस विद इन दी जीन इज कॉल्ड। ठीक है, अगर जीन के अंदर ही बेस सीक्वेंस में जो जीन होता है, क्रोमोसोम जब जीन जो होता है मतलब क्रोमोसोम में जीन जब होते हैं, तो उसमें जो बेस पेयर होता है, बेस सीक्वेंस जो होता है, उसके में अगर कोई चेंज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, वैसे तो चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम में, अगर चेंजेस हो रहा है किस तरीके से, लेकिन अगर चेंज की बात, जब जीन के चेंज की बात आती है, जीन में चेंज होता है, तो क्या होता है, जीन के भीतर, जीन के अंदर जो चेंज होता है, ठीक है, बेस पेयर में, मतलब चेंज ऑफ दी बेस पेयर सीक्वेंस, तो इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, ये टर्म आती है, इसके लिए यूज होती है म्यूटेशन। और म्यूटेशन में क्या होता है, मतलब म्यूटेशन ऐसा होता है कि ये या तो खुद होगा, ठीक है, या तो खुद होगा, या फिर ये जो कहते हैं अप्राकृतिक टाइप से, मतलब अप्राकृतिक रूप से इसको प्रेरित भी किया जा सकता है। ठीक है, कर सकते हैं, और फिर ये खुद भी हो सकता है। तो म्यूटेशन वो है कि मतलब ये सभी जीवों में वंशागत परिवर्तन होता है इस तरीके से। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना है, मतलब कब उसे खाना खाना रोक देना चाहिए, कब भोजन कर देना रोक देना चाहिए, तो वो पीड़ित है। ठीक है, मतलब अ मैन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। तो ऑप्शन इज बुलिमिया, डायबिटीज, एनोरेक्सिया नर्वोसा, या फिर हाइपर एसिडिटी। ठीक है, हाइपर एसिडिटी ये तो खैर हाइपर एसिडिटी मतलब अति अम्लता, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ। डायबिटीज तो जानते हैं, ये भी बात बचती है यहाँ पर बुलिमिया की, और फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोसा वो एक कंडीशन होती है किसी इंसान में, जब उसे ये नहीं पता लग पाता कि उसे कब भोजन रोक देना चाहिए, कब भोजन नहीं रोकने देना चाहिए, मतलब वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, और फिर से ये पता ही नहीं लगता कि हमें अब स्टॉप करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बुलिमिया नर्वोसा इसको कहते हैं। वो डिजीज है, वो कंडीशन होती है इंसान की कि वो ही डजेंट नो कि अब उसको स्टॉप करना चाहिए ईटिंग कि नहीं करना चाहिए। ओके, सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वन इज ल्यूकीमिया में असाधारण बढ़ोतरी है। ठीक है, ल्यूकीमिया मतलब ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज इंक्रीजमेंट ऑफ, मतलब an abnormal इंक्रीजमेंट ऑफ द रेड ब्लड, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सो इसमें जो ल्यूकीमिया होती है इसको हम कहते हैं कैंसर। जैसे हमने पहले भी बात की थी इसमें, तो इसमें क्या होता है, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये काम भी करती हैं एंड इम्यूनिटी का काम करती हैं, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। और फिर अगर जब ये एक एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू हो जाए बॉडी के अंदर, मतलब इसको कहते हैं असामान्य वृद्धि अगर ये करना शुरू कर जाती है, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया, फिर इसको हम कहते हैं रक्त कैंसर। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ल्यूकीमिया के लिए कौन, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है ल्यूकीमिया की। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, श्वेत रक्त कोशिकाओं की बढ़ोतरी होती है यहाँ पर ल्यूकीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ओके, जब हम एथेनॉल को यूज करते हैं, मतलब हम जब एथेनॉल को बनाते हैं
एक बहुत बड़े लेवल पर, तो क्या होता है हम उसमें ईस्ट यूज़ करते हैं। और ये कौन सा ईस्ट होता है जब हम एथेनॉल का एक कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। तो हेयर ऑप्शन इज कैंडिडेट एल्बिकेन्स, या फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, या फिर कैंडिडेट स्ट्रोफी, या फिर ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजिडियम। ओके, तो जब एथेनॉल पहली बात तो जो होता है, मतलब एथेनॉल C2H2O5, ये एक तो जो होता है जो शराबें बनती हैं, ठीक है, शराब जितनी भी बनती हैं उसका बेस का काम करता है। मुख्य मतलब जो मेन कंटेंट होता है सभी तरह की शराब का, वो काम करता है एथेनॉल, ठीक है। अब इसलिए जब ये बहुत सारी शराब, मतलब सभी शराबों का बेस है, सभी शराबों का ये मेन कंटेंट है, तो हम इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। ओके, अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्शन होता है इसका, तो ये जो प्रोडक्शन इसको करते हैं, तो फिर जैसे जो स्टार्च स्टार्ची जो मटेरियल होते हैं, मतलब जिनमें स्टार्च ज़्यादा हो या फिर जिनमें शर्कराएं ज़्यादा होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं चावल की, या फिर हम बात करते हैं सेब हो गया, अंगूर है, गन्ने का रस, ये तो बहुत ही फेमस है। इस सब का किया जाता है, इसको जब फर्मेंट किया जाता है और फर्मेंट करके एथेनॉल बनाया जाता है। ओके, और एथेनॉल बनाने के बाद में, मतलब अभी एथेनॉल बन गया, अब ये हर शराब का मुख्य मतलब बेस हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको बनाने के लिए एक कमर्शियल प्रोडक्शन अगर हम इसका करना चाहते हैं, एक बहुत बड़े लेवल पर इसको बनाना चाहें, तो एक ईस्ट का नाम आता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और इसको यूज किया जाता है एथेनॉल बनाने के लिए इन दी फॉर्म ऑफ कमर्शियल में, ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके, एंड नेक्स्ट, यहाँ तक ये रहे 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन थे। ओके, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और हर क्वेश्चन अपने आप में अपनी वैल्यू रखता है। सो इम्पोर्टेंट भी है, एंड मतलब एग्जाम में आए हुए भी हैं, और आने वाले एग्जाम में चांसेस ज़्यादा बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस आने की। सो यहाँ इस वीडियो में रखते हैं इतने ही क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए आप इनको देखिए, रिवाइज करिए और अच्छे से याद भी करिए। थैंक यू।